गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी का जो प्रेम मिल रहा है, हमें लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद आप सभी का। और आज की क्लास में अपन करा रहे हैं सब एक्सेल स्केलेटल सिस्टम। और एक्सेल स्केलेटल सिस्टम में मैंने आपको पिछली क्लास में आपको करवाया था, एक तो आपकी फेशियल बोन, और उसमें एक्सेल स्केलेटल में स्कल पढ़ रहे थे। स्कल में फेशियल बोन पढ़ ली, उसके पश्चात अपन ने आपकी ये क्रेनियल बोन पढ़ ली, फेशियल, क्रेनियल और आपकी ईयर बोन, ये चीजें अपन ने पढ़ ली थी। इसके पश्चात आज पढ़ेंगे अपन वर्टिकल कॉलम की जो बोन होती है वो पढ़ाई जाएगी आपको। उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपके संख्या 26 रह जाती है, वो भी आपको बताई जाएगी। और इस क्लास के अंदर आपको जो पिछली क्लास में आपका स्कल में जो बोन है वो बोन आपको बताई जाएगी। तो जुड़े रहें गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन वर्टिकल कॉलम यानी एक्सेल स्केलेटल का तीसरा पोर्शन पढ़ रहे हैं। वर्टिकल कॉलम के अंदर जो बोन होगी वो पढ़ाई जाएगी। और इस क्लास का एक और बता रहे हैं सिस्टम कि भाई ये क्लास आप जो थर्ड ग्रेड एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी सेकंड ग्रेड के अंदर जो जूलॉजी का पोर्शन होता है वो अपन कवर करवा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में वर्टिकल कॉलम के अंदर जो आपकी बोन, जो इसको बोलते हैं कसरुक दंड की हड्डियां, ये जो कसरुक दंड है आपकी या रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर जो बोन है उस बोन को पढ़ाया जाएगा आपको। इस चैप्टर के पश्चात आपको इस बोन की जो डिजीज होती है वो भी कराई जाएगी। तो देखिए आज की क्लास में अपन पढ़ रहे हैं एक्सेल स्केलेटल सिस्टम। एक्सेल स्केलेटल या इसको बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल तंत्र या इसको बोलते हैं एक्सेल स्केलेटल सिस्टम। इस पे देखना, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि इसकी टोटल बोन होगी आपकी 80। उस 80 बोन में मैंने 29 बोन करवाई है आपको। 29 बोन में आपको रिवीजन करवा देते हैं वापस। पहला आपको बताया था स्कल की बोन। स्कल में कितनी बोन? 29 बोन। उसमें फेशियल बोन कितनी बताई मैंने आपको? फेशियल यानी चेहरे की हड्डियां, चेहरे की 14 बोन बताई। फिर उसके पश्चात मैंने आपको बताया फेशियल के पश्चात आपकी जो बोन है क्रेनियल बोन, कपाल की हड्डियां, वो कितनी है? 8। फिर एयर बोन बताई मैंने आपको, वो कितनी बताई? 6। और उसके पश्चात एक हॉइड बोन, ये होगी 1। तो ये टोटल आपकी कितनी होती है? 29 बोन है टोटल। स्कल की जो 29 बोन है मैंने आपको पूरी करवा दी। फेशियल बोन में आपको एक एक नाम बता चुका हूं, कौन सी कहां पे रहती है वो सब बता चुका हूं। क्रेनियल बोन में भी आपको बताया था कि ये कहां कहां पाई जाती है, डायग्राम समेत आपको एक एक बोन बताइए। देखो मैं वापस बता देता हूं आपको। क्रेनियल बोन 8 बोन होती है, इसके नाम बता रहा हूं, वापस सुन लेना एक बार। ओ से ऑसिपिटल, सबसे पहले शुरू से करते हैं अपन। फ्रंटल, एफ से फ्रंटल, ओ से ऑसिपिटल। फिर बाद में यहाँ पे 2 होती है, उसको बोलते हैं पैराइटल के पश्चात यहाँ ऑसिपिटल के पश्चात कर्ण के पास होती है, उसको कहते हैं आपका टेम्पोरल। और ये स्पिनोइड और इथेमोइड, ये 2 बोन। ये टोटल आपकी 8 बोन प्रेजेंट होती है आपकी क्रेनियल में। फिर बाद में फेशियल बोन 14 होती है। इसमें आपको पहले आती है लैक्रेमल, आंख में पाई जाने वाली लैक्रेमल। फिर उसके पश्चात अपन नेक में नेजल बोन और नेजल बोन। उसके पश्चात अपन इंफीरियर नेजल पहुंचे। फिर उसके पश्चात जाइगोमेटिक बोन और रोमन बोन, मैक्सिला, मैंडिबल, ये सब आपकी 14 बोन होती है फेशियल बोन। पीछे वाली क्लास में आपको डायग्राम समेत समझाया हुआ है, तो उस क्लास को देखिए और आगे बढ़िए। तो देखिए भैया, ये होगी आपकी फेशियल बोन। फिर बाद में एयर बोन कितनी होती है? 3 पर ईयर में 3 बोन होती है, टोटल होती है 6। तो इस एयर के अंदर देखते हैं तो स्टेपिस, देखो 3 नाम है, मेलियस, इंकस, स्टेपिस, ये तीनों आपके इस बोन में। तो ये 6 बोन ये हो गई। हॉइड बोन ये यहाँ पे पाई जाती है। ये आपको बता चुका हूं, जब फांसी दी जाती है तो हॉइड बोन क्या हो जाती है? टूट जाती है, और जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये तो थी आपकी 29 बोन जो आपके कहां पे पाई जाती है? स्कल के अंदर।
स्कल की 29 बॉन हुई, उसके पश्चात अपन को पूरी टोटल कितनी पढ़नी है, 80 बॉन पढ़नी है। स्कल की बॉन हुई और उसके अंदर मैंने आपको इसमें यह भी बताया कि सूचर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, सूचर। जो सूचर क्या होते हैं, एक बॉन को दूसरी बॉन में विभाजन में काम आते हैं। आगे पढ़ते हैं, स्कल के पश्चात आती है आपकी कौन सी, वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम, देखो वर्टिकल कॉलम के अंदर जितनी भी हड्डियां होगी वो कितनी हुई, 26 बॉन होगी, ध्यान रखना। और इसके पश्चात पढ़ेंगे अपन रिब्स, और रिब्स पढ़ने के पश्चात टोटल रिब्स होती है 24, और एक होता है आपका स्टेर्नम या उरोस्थी कहा जाता है, जिससे ये पसलियां जुड़ी रहती है। तो ये टोटल अपन बॉन देखते हैं तो टोटल बॉन देखो 29, 26 और 25, ये टोटल आपकी होगी 80 बॉन। 80 बॉन होती है पूरी टोटल ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्सिल स्केलेटल में। एक्सिल स्केलेटल में 80 बॉन और एपेंडिकुलर स्केलेटल में आपकी होती है 126, टोटल मिला के 206 यानी 206 हड्डियां हैं। तो आपकी आज की क्लास में पढ़ेंगे वर्टिबल कॉलम की बॉन जो कितनी है, 26 बॉन है। आज की क्लास का देखना वर्टिबल कॉलम या इसको बोलते हैं कशेरुकदंड, ये आपका ये बना लेना भैया एक बार, वर्टिबल कॉलम या इसको कहते हैं कशेरुकदंड दंड। ये टोटल कितनी थी, 26, अभी मैं बताऊंगा इसमें। और ये यहाँ पे एक होगी रिब्स या इसको कहते हैं, रिब्स को बोलते हैं पसलियां, ये टोटल होगी 24 + 1 25। 24 तो पसलियां होती है आपकी, रिब्स होती है, 1 होती है आपकी स्टेर्नम। तो टोटल ये आपका ये डायग्राम आपको बनाना है, यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है। ये टोटल 80 बॉन एक्सिल स्केलेटल सिस्टम में ये पूरी पढ़नी है आपको। आज की क्लास में ये अपना कंप्लीट हो रखा है, ये पढ़ा रहे हैं अपन कशेरुकदंड या वर्टिबल कॉलम। तो इसकी वर्टिबल कॉलम की जो बॉन है वो बता रहा हूं मैं आपको। देखिए ये वर्टिबल कॉलम है, वर्टिबल कॉलम या इसको कहते हैं कशेरुकदंड। कशेरुकदंड कहेंगे इसको। इसकी आकृति होती है एस के आकार की, देखना यहां से देख लो, ये गर्दन से शुरू होगी, इसको यहां से शुरू होगी तो इसको कहेंगे अपने खोपड़ी, कपाल से निकलती है। स्कल खोपड़ी से निकलती है, खोपड़ी से ये बॉन निकलती है, इसका नाम क्या है, कशेरुकदंड। ये पूरी बॉन यहां से निकलेगी और यहां से सबसे पहले निकलती है, उसको कहेंगे अपन सर्वाइकल। ये रीजन होगा, इस रीजन को बोलते हैं सर्वाइकल रीजन। तो ये डायग्राम बनाया हुआ क्या, या तो भी बता देते हैं आपको। देखो सबसे पहले होती है सर्वाइकल, इसको सी से सर्वाइकल, फिर बाद में आती है आपकी थोरेसिक, फिर बाद में आती है आपकी लंबर, फिर बाद में आएगी सैक्रम और फिर बाद में कॉसिक्स। देखो ये जो कशेरुकदंड या वर्टिबल कॉलम होती है ये 26 होती है मैच्योर पर्सन के अंदर। जो बच्चा छोटे बच्चों के अंदर ये होती है 33 के आसपास। देखो अभी कैसे होगी वो बता रहा हूं, देख यहाँ पे। अब यही जो संख्या होती है कम होती है, जुड़ती जाती है। अब कहोगे सर टूटती हड्डियां, अरे भैया जुड़ती है, जुड़ के एक हो जाएगी, 5 की 4 एक रह जाएगी, 4 की 1 रह जाएगी, 5 बॉन होगी। जैसे जैसे ये कौन सी सैक्रम और कॉसिक्स होती है जो क्या करती है, जुड़ती है, अटैच होती है बच्चों के अंदर, और अटैच होके 5 की 1 रह जाती है। तो देखना इसमें पहली है सर्वाइकल, दूसरी है थोरेसिक, तीसरी है लंबर और सैक्रम और कॉसिक्स। देखना इसमें कैसे क्या होता है, देखना पहली कौन सी है, सर्वाइकल, ये कहां सर्वाइकल, दूसरी क्या है थोरेसिक, और तीसरी है लंबर, और चौथी है सैक्रम, और पांचवी है आपकी कॉक्सियल या कॉसिक बॉन। आपकी ये देखिए, इसको पूंछ कशेरुक भी बोलते हैं, ये यहाँ पे नीचे की साइड में पाई जाती है। अब देखना मैंने क्या बोला, कशेरुकदंड में 26 बॉन होती है, और जब बच्चा आपका कितने तक रहता है, लगभग आप ये आपके 270 बॉन बताता हूं मैं आपको, जब बच्चा जन्म ले लेता है तब क्या करती है ये बॉन धीरे धीरे ये संख्या बता रहा हूं। सबसे पहले सर्वाइकल कितनी हुई भैया, सर्वाइकल कितनी होती है, ये थोरेसिक 7 12
देखो ये टोटल देखें, सर्वाइकल कितनी हुई 7, थोरेसिक कितनी होती है 12, लंबर रीजन लंबर में कितनी होती है 5 और सैक्रम 5 और कोशिक्स 4। ये 33 बोन के बारे में बता रहा हूं भैया। ये देखिए 33 बोन में सर्वाइकल कितनी है 7, थोरेसिक कितनी है 12, लंबर में कितनी है 5, सैक्रम में कितनी है 5, कोक्सीजियल में कितनी है 4। इसको गर्दन की बोन पूछते हैं तब आपने ध्यान रखना यहाँ पे कितनी होती है 7 होती है, 7 सर्वाइकल। सर्वाइकल कितनी होगी आपकी, ये ध्यान, सर्वाइकल कितनी होगी 7 के पश्चात आपकी सर्वाइकल कितनी होगी 7, थोरेसिक कितनी होती है 12, फिर बाद में लंबर बोन होती है 5 और लंबर के पश्चात आती है सैक्रम, ये भी 5 और कोक्सीजियल होती है आपकी 4। अब ये कहोगे सर आप 26 बता रहे हो जबकि यहाँ पे 33 हो रही है, तो वो बता रहा हूँ रीजन देखना भैया। जब बच्चा छोटा रहता है तब उसके अंदर, छोटे बच्चों के अंदर जब आप कसरूक दंड देखते हो तो इसमें 33 कसरूक दंड होती है। जैसे जैसे वयस्क अवस्था में जाता है तो कसरूक दंड रह जाती है वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन रह जाती है। जो आपका सैक्रम और कोक्सीजियल है ये 5 बोन है, इसको कम करके कितनी रह जाएगी, ये 1 रह जाएगी। ये 4 है, वो कितनी रह जाएगी, जुड़ के ये जुड़ जाती है। ये बोन यहाँ पे बनाए हुए डायग्राम देखिए, ये दिख रहा ना यहाँ से, टेक्निकल टीम देखिए, ये यहाँ से इसको बोलते हैं सैक्रल रीजन। ये क्या रहेगी, ये जुड़ेगी, जुड़ के क्या रह जाएगी, ये छोटी होके एक बोन रह जाएगी और जो कोक्सीजियल है ये भी छोटी होके एक बोन रह जाएगी। इसका मतलब है कि ये 5 बोन से कितनी बोन रह गई, 1 बोन, और ये 4 बोन से कितनी रह गई, 1 बोन। अब देखना पहले कितनी थी 12, 12 और 7 और 5 और 5 और 4, तो ये टोटल होती है 33। इसको जुड़ने के पश्चात ये रह जाती है आपकी 26। कितनी रह जाती है 26। देखिए 5 में से 1 गया, कितने रहे 4, सॉरी 5 में ये इसमें से 5 में से 1 रह जाती है यहाँ पे और 4 में से 1 रह जाती। अब जोड़ोगे आप, देखो सैक्रम। अब अगर आपको पूछ ले कितनी होती है कसरूक दंड में वयस्क में, तो वयस्क में 26 ही रहती है, ध्यान रखना। मैच्योर पर्सन है तो उसके अंदर 26 वयस्क अवस्था में 26 कसरूक दंड होती है। इसमें पहली होती है आपकी सर्वाइकल, दूसरी होगी थोरेसिक, फिर बाद में लंबर। देखो ये एक एक चीज को समझते जाना, यूं नहीं लफड़ा नहीं करना। देखो ये जो बनाया है ये बच्चों के अंदर रहती है, कितनी रहती है 33 और अब 26 बना रहा हूं। देखो सर्वाइकल कितनी होती है 7, थोरेसिक कितनी होती है आपकी, थोरेसिक कितनी होती है 12, लंबर कितनी होती है 5, सैक्रम कितनी होती है 5, कोक्सीजियल कितनी होती है 4। ये अब ये टूट के कितनी रह जाएगी 1 और 1, जुड़ के, सॉरी टूट के नहीं जुड़ के कितनी रह जाएगी 1 रह जाएगी। तो ये टोटल कितनी होगी भैया, तो ये टोटल होगी 26। देख लेना आप, 12 और 7 कितने हुए, 12 और 7 कितने होते हैं भैया। तो ये जोड़ोगे तो आपका ये सब टोटल जोड़ के आप देखना कितनी होंगे, 26 होंगे। ध्यान रखना, गिनती तो मैं आपको सिखा नहीं सकता, सीधी सीधी चीजें हैं। आप देखिए सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कोक्सीजियल कितनी हुई 26 बोन। ये 26 बोन कसरूक दंड की हड्डियां है, ये 26 हो गई। अब इसके पश्चात आपको पूछ ले कि यहाँ पे ये चलती कैसे, तो देखना सर्वाइकल है जो थोरेक्सिस से जुड़ती है, ये कहां से निकलती है, खोपड़ी से निकली हुई होती है। खोपड़ी आगे जाके थोरेक्सिस से जुड़ती है, थोरेसिक लंबर बोन से जुड़ती है, लंबर बोन सैक्रम से और कोक्सीजियल से। इसको बोलते हैं पूंछ कसरूक। नीचे वाली जो कोक्सीजियल होती है इसको पूंछ कसरूक बोलते हैं। ये पूंछ की जमान पहले अपने क्या होती थी, पूंछ होती थी, धीरे धीरे विकास हुआ, अपना पूंछ लुप्त हो गई और ये ऐसा सिस्टम में। तो आज की क्लास में आपको कसरूक दंड की बोन बढ़ाई, कल अपन पढ़ेंगे रिप्स और ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम पूरा कंप्लीट होगा। कल की क्लास में आपका ये कंप्लीट करवा दिया जाएगा एक्सियल स्केलेटल, और उसके पश्चात शुरू करेंगे अपन एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके।